दुनिया परेशान है आपके लिए, दुनिया परेशान है, लेकिन आप टिम हॉर्टन में अगर हम देखें कि आपको लगता है यही रीजन है हम अनडेवलप हैं। अगर हम देखें तो हमारे जितने भी यहाँ के पढ़े लिखे तबके हैं वो बाहर जाके लेबर की हद तक रहते हैं, और इंडिया से जब निकलते हैं तो वो सीईओज बन जाते हैं। वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है, जबकि ये तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, न द वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। लेकिन भारत को मैं अपना ही समझता हूँ। वो पूछें किस तरह, साउथ एशियन है, हमारे भाई हैं, हमारा सदियों से उनके साथ रिश्ता है, एक जबान है, एक सोच है, जायके एक है, म्यूजिक एक, हर चीज एक। इंडिया हमेशा से जो मुस्लिम्स और हिंदुओं में फर्क यह है कि जो हिंदू है ना वो मुनाफिक लोग हैं। मैं समझता हूँ कि वो तरक्कियों पे हैं, और मुझे खुशी होती है इस बात की, इसमें कोई शक नहीं है। कई दफा लोग इसको गलत समझते हैं। Is it safe to pray जुम्मा in Pakistan? जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बनाया गया, वहां पे जुम्मा की नमाज पढ़ते हुए तो मुझे डर लगेगा। जो ज्यादा नफरत होती है, हर्टफुल होती है, पेनफुल होती है, उस स्टेज पे नहीं जाना चाहिए। हर चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई मुल्क दिवालिया होने लगता है तो फिर ये कहा जाता है कि भाई अपनी ये चीजें हमारे पास रखवाओ, ये बस तुम लोग नहीं उठा सकते। फिर दहशतगर्दी की वजह से उन्हें बातें की, फिर 3 टुकड़े 4, ये सब। भारत ने ये किया है कि उन्होंने 220 तो बोइंग लिए और तकरीबन 250 उन्होंने लिए एयरबस। IMF ने ये डिमांड किया है कि तमाम जितनी भी पावर कंपनीज हैं 30 जून तक उसके यहाँ प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट लगाओ। क्यों लगाओ? इसलिए कि वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जितनी महंगी चाहे बिजली बेच सके। ने कहा हमारे जाबें इंक्रीज होगी, हमारे लिए बेहतर है। अमेरिका जो है जो बाइडन, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दी। आप यकीन करो मुझे इतनी शर्मिंदगी, इतनी निदामत महसूस हुई। हालांकि मैं नहीं जानता ये क्या दुनिया है। लेकिन सर हमने तो 75 ईयर सिर्फ नफरत ही बेची है और यही बताया है कि भारत हमारा दुश्मन है, अटैक करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं इस समय पाकिस्तानियों को भारतीय होने का शौक चल रहा है। हर बात में भारतीयों से बराबरी करना इनकी पुरानी आदत रही है, लेकिन अब इनका कहना है कि आखिर हम भी तो भारत जैसे हैं, हम देखने में भारतीय लोगों की तरह लगते हैं, हमारे सोचने का ढंग भी भारतीय लोगों की तरह है, तो हम भारतीयों की तरह तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं। जबकि इनको ये नहीं पता कि भारतीय होना ही अपने आप में एक सम्मान की बात है और पाकिस्तानी होना ही इस दुनिया में इस समय गाली की बात हो गई है। अगर आप एक पाकिस्तानी हैं तो आपको अपने देश में भी और देश से बाहर जाने पर जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, वैसी शर्मिंदगी किसी भी देश के लिए डूब मरने वाली बात है, लेकिन शर्म इनको मगर नहीं आती। दरअसल भारतीय और पाकिस्तानियों की इज्जत उनके वर्क कल्चर की वजह से है, उनकी संस्कृति की वजह से है। भारत की संस्कृति ने हमेशा दूसरों का सम्मान करना और खुद को उसी हिसाब से एडजस्ट करना सिखाया है, जबकि पाकिस्तानियों की आदत है कि वो जहाँ भी जाते हैं गंदगी मचाते हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। सारी चीजें भारत की हर चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन भारत को मैं अपना ही समझता हूँ। वो पूछें किस तरह, साउथ एशियन है, हमारे भाई हैं, हमारा सदियों से उनके साथ रिश्ता है, एक जबान है, एक सोच है, जायके एक है, म्यूजिक एक है, हर चीज एक है। और मुझे फिर भी मुझे एज ए साउथ एशियन मैं समझता हूं कि वो तरक्कियों पे हैं, और मुझे खुशी होती है इस बात की, इसमें कोई शक नहीं है। कई दफा लोग इसको गलत समझते हैं। इंडिया हमेशा से जो मुस्लिम्स और हिंदुओं में फर्क यह है कि जो हिंदू है ना वो मुनाफिक लोग हैं। ठीक है, तो आपने फरमाया था जो काफिर है वो कभी भी मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता। चाहे पाकिस्तान और अमेरिका की फाइट हो, चाहे पाकिस्तान और रशिया की फाइट हो, या किसी भी मुल्क की फाइट हो, हमेशा आप इंडिया का किरदार नेगेटिव भी पाएंगे। सर मान लेते हैं, ठीक है, टर्की की अभी इतनी ज्यादा इमदाद की है, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा इस टाइम इंडिया की जानिब से इमदाद की गई है। वो तो मुस्लिम मुल्क है, फिर कैसे वो हिंदू मुस्लिम का दुश्मन नहीं दोस्त बन गए। देखिए आप दो चीजें, आपके दो भाई, एक माँ के दो बच्चे होते हैं, दोनों उनकी सोचें स्लाइटली डिफरेंट। हमारी हालत भी वही, मेरी बिलखसूस। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता, या मुझसे कोई डायलॉग करे तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझ में कोई नफरत है। और दूसरा, मैंने अमेरिका में आके देखा, मेरे तो बिजनेस पार्टनर, मेरा भाइयों से ज्यादा मेरा अगला
अगली स्टेज पर है, सरदार है। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मेरे साथ जाते हैं। मैं भारत जा रहा हूँ, अभी मार्च अप्रैल में मेरा प्रोग्राम है जाने का, बल्कि वहाँ मैं आजकल हम स्टडिंग अबाउट द बुद्धिज्म और उसके बारे में जा रहा हूँ। धर्मशाला जाऊंगा वहां पे, आई एम प्लानिंग टू डू सम मेडिटेशन देयर। और मेरी सोच ऐसी नहीं है, मैं बिल्कुल इस तरह नहीं हूं कि नफरतों में अगली स्टेजों पे चला जाऊं, बल्कि मैं बिलीव करता हूं जो ज्यादा नफरत होती है हर्टफुल होती है, पेनफुल होती है, उस स्टेज पे नहीं जाना चाहिए। हर चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आपकी ओपिनियन डिफरेंट है। एक तस्वीर का आप दूसरा दुख देख रहे हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव दैट ओपिनियन। अब मैं तो हमारे जितने भी यहाँ के पढ़े लिखे तबके हैं वो बाहर जाके लेबर की हद तक रहते हैं, और इंडिया से जब निकलते हैं तो वो सीईओज बन जाते हैं। इवन अगर मैं आपको बताऊं कि यूएस की जो प्रेसिडेंट अभी बनी है वो भी इंडियन बन गई है, यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया बन गए। मतलब 5 से 6 मुल्कों के ऊपर जो हुक्मरानी करें वो इंडियन ओरिजिन के करें, हम क्यों नहीं? सर क्या कहते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं इस रीजन में? पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, नेपाल भूटान भी है, बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश शायद कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी, बड़ी पॉपुलेशन भी, पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है? वजह क्या है? सर डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। डिफरेंस कल्चर में भी है। ओके, कल्चर में भी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि वी आर फ्रॉम द सेम कल्चर, साउथ एशिया, नहीं, थोड़ा फर्क है। मतलब मुसलमानों ने तो कहा था ना कि 2 मुल्क हैं, 2 डिफरेंट नेशंस हैं। हाँ, कल्चर थियरी अब भी पढ़ाई जाती है हमें यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो वो जो बेसिक डिफरेंस है इंडिया और व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि मैं आपको साफ बता दूंगा कि वो जो फर्क जिसके बारे में आप बात करूंगा वो इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स में भी है। ओके, so there is a difference between Indians and Pakistanis. 2-3 चीजें हैं। एक, इंडियन शॉर्टकट के चक्कर में इतना ज्यादा नहीं चाहते। they will take the right path, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग है, फजूल खर्ची नहीं करते, पैसा नहीं दिखाते। ये शायद मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था। आप जब खास तौर से साउथ इंडिया में जब आप किसी साउथ इंडियन बंदे को देखते हो और उसको देखकर आप जो भी उसकी हैसियत का एस्टिमेट करते हो, यकीनन वो उससे 3, 4, 5 गुना ज्यादा है। बिल्कुल। सो देयर इज नो फ्लैशीनेस, इस तरह नहीं है। बट जो सबसे बड़ा जो फर्क है इस के इंडियंस ने मेरे ख्याल से आज़ादी से पहले ही इस बात को पकड़ लिया था कि द अपवर्ड मोबिलिटी का पाथ इज थ्रू एजुकेशन। ओके, हाँ, तो अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है तो पढ़ लिख कर ही बन सकते हैं। देयर आर नो अदर शॉर्टकट। पढ़े और जितना ज्यादा पढ़े उतना अच्छा। रूरल आपके जनूबी पंजाब के और लोग जो है रूरल के भी, क्योंकि वहां पे ना लोगों के पास तालीम है, और दूसरा अब आपके हालात, आप यू आर नॉट एन एग्रीकल्चर एनी मोर, क्योंकि आपने हाउसिंग सोसाइटियां बना के बिल्कुल इतना फ्रॉड बनाया है। अब आपने मुसलसल सब्जियां और गंदम तो इंपोर्ट ही करनी, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो लोग रह चुके हैं और लोग भागना शुरू हो चुके, भाग रहे हैं मुसलसल।